अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं और बड़ी हौसला अफजा खबरें भी हैं, आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। एक तो जनाब लकीली कुछ बातें मैंने अभी कुछ देर पहले ही की थी और शायद ऑलरेडी ज़ाहिर है पीटीआई की भी मुख्तलिफ जो लीडरशिप है उनके जहन में भी बहुत कुछ है, प्लानिंग है, बहुत कुछ वो भी लगे हुए हैं करने। तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब की मैंने बात की भी थी कि उनको बाहर निकलना चाहिए, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, जो मोमेंटम बना है उसको कंटिन्यू करें और जो एक खौफ और मायूसी की कैफियत है उससे निकलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ्रस्ट्रेशन निकले, लोग बाहर निकलें। तो इसमें किसी को लीड करना होगी, ये बात सही है कि इसमें ख़तरा भी रहेगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये सब चीज़ें साथ हैं, लेकिन निकलना होगा। तो शेर अफजल मरवत साहब कितने कामयाब रहे आज कराची में, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब बड़े दिलचस्प किस्म के निशानात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को जो है अलॉट किए हैं, उसके ऊपर क्या सिचुएशन है और क्या ट्रोलिंग हो रही है और उसके ऊपर क्या मज़े की बात मुझे नज़र आती है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मंसूर अली खान ने एक इंकशाफ किया है जनाब कुछ मुलाकात का। पिंडी में उनका दावा है कि उनकी किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और उन्होंने उनसे क्या सवाल जवाब किए उसका एक अहाता किया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरनेशनली जो चीज़ें कवरेज कर पा रही हैं उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है ओवरऑल। जो एक धचका लगा उसके बाद कैसे पीटीआई दोबारा खड़ी हो रही है। तो मैं जैसे पिछले वीलॉग में भी बात कर रही थी उसी की कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अपना एक मानना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया है वो तो एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी जीन्स में एक और बड़ी मज़े की बात है, वो ये कि ये लोग ज़्यादा देर सोग नहीं मनाते। अगर कुछ हो जाए बैड तो उससे खुद को निकालते हैं और दोबारा खड़े होते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 साल की जो स्ट्रगल है जाहिर है उसमें आपको एक जैसा फेज हर वक्त नहीं मिला है। किसी वक्त लिबर्टी मिली, जलसे किए, बड़े बड़े जलसे किए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दो सूबों में हुकूमत थी, बाई इलेक्शन भी जीता, सब कुछ किया। फिर क्रैकडाउन भी शुरू हुए, फिर 25 में भी हुआ, फिर फेंटी भी पड़ी, फिर जेलों में भी गए, फिर वो सब भी हुआ। तो वो बार बार गिरते भी रहे लेकिन फिर खड़े भी होते रहे। फिर इमरान खान साहब पे गोलियां चल गईं, फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, फिर गिरफ्तारी के बाद रिहा भी कर दिया गया, फिर 9 मई भी हुआ, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और स्टिल वो गिरफ्तार हैं। और फिर पीटीआई के बड़े बड़े नाम छोड़ के जाना शुरू हो गए और चलते चले गए, खाली हो गई पीटीआई। और फिर वकीलों की सूरत में नए लोग सामने आ गए। तो बहुत 2 सालों में बहुत बहुत कुछ हुआ इस पार्टी के साथ, लेकिन हर दूसरे दिन ये लोग फिर खड़े हो जाते हैं। वो जो राजा रियाज साहब ने बड़ी मज़े की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी कि जीन्स पहन के ट्विटर पर लगे रहते हैं। तो ये हर दूसरे दिन सुबह उठते हैं और जीन्स पहनकर और ये शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर सोग मनाकर वक्त नहीं ज़ाया करते, बल्कि अपने आप को उस कैफियत से निकालते हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये जो उनके लीडर का एक पैगाम था उनके लिए, ये उनका एक असासा बन चुका है। और इसीलिए वो फाइटिंग स्पिरिट जो इमरान खान में थी वो अब इवेंचुअली हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में, सपोर्टर्स में, लोगों में नज़र आना शुरू हो गई है और वो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ कि बजाय इसके कि रोना धोना चलता रहता, मायूसी होती, हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तेज़ी से जनाब आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट होने शुरू हो गए और बड़े उन्होंने मज़हका खेज़ किस्म के जो निशानात थे वो अलॉट किए। अच्छा, उसमें बाकायदा शरारत नज़र आ रही है और मुझे तो कहीं कहीं लग रहा था जैसे कोई पीएमएलएन का बंदा साथ बैठा हुआ है और वो साथ उन्हें बता रहा है कि इसको ये दो ज़रा, इसकी ऐसी की तैसी, इसको ज़रा ये दो, इसका मजाक बने, और इस तरह का कोई जैसे सीन चल रहा होगा। और अगर जिसने खुद अगर अपनी जहानत से दिए तो फिर भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा एडमायर करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन हालांकि ये बड़ी सीरियस बात थी कि आप इतने नॉन सीरियस किस्म के लोगों को इंतखाबी निशान दे रहे हैं और उसके ऊपर एक तो पहले उनका छीन लिया और फिर अजीबोगरीब किस्म के उनको निशान दे रहे हैं। तो मायूस होने की वैसे तो बात थी, लेकिन मज़ेदार बात वही जो मैं कह रही हूँ पीटीआई की, उन्होंने इस पूरे मामले को भी अपने लिए एक चैलेंज भी बना लिया और ख़ुद भी इंजॉय करने लगे और उसको पूरा एक उन्होंने क्रिएटिविटी और इनोवेशन में ऐसा ढाला है कि आपको लुत्फ आ जाता है जब आप सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन देखना शुरू होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, आप ट्रोलिंग कर रहे हैं हमारी, बहुत अच्छे, आने दें। और फिर उसके बाद उन्होंने जो उसके साथ किया है ना उन निशानों के साथ, वो भी बड़ा मज़ेदार है। मिसाल के तौर पर किसी को निशान मिल गया चारपाई का तो किसी को निशान मिल गया चैनक का। तो अब मैं वो देख रही थी फोटो के, उन्होंने
दरिया के ऊपर लटकाई पड़ी है चारपाई पीटीआई के झंडे के साथ, यानी झंडा भी लगा हुआ है और चारपाई को भी पेंट किया हुआ, उसके नीचे चैनक भी लटकाई हुई है, उसको भी पेंट किया हुआ पीटीआई के झंडे का। तो बड़ा फनी सा लग रहा था देखने में। किसी को प्याला मिला है तो वो जनाब चाय पीते हुए होटलों पे शुरू हो गए, जनाब ये लो भाई चाय, और उस पर कैंपेन शुरू हो गई, ये वीडियो बना के डाल रहे। किसी को रैकेट मिला है तो इमरान खान साहब की जो रैकेट के साथ तस्वीर है वो उसका इंतखाबी निशान बन गया, उसने कहा ऐसे है तो ऐसे ही आने दो, फिर वो हो गया। उसके बाद फिर किसी को अगर चिमटा मिला है तो बड़ी मज़े की किसी ने वीडियो वायरल की हुई है, चिमटा बज रहा है, वो मलंगी से वो जो आ जाते हैं आमतौर पे जिनको कहा जाता है खाना बदोश टाइप लोग, वो जी ढोल पीट रहे हैं और वो कह रहे हैं हाँ मेरा ख्याल है ये इंतखाबी मुहिम का बड़ा बेस्ट पार्ट है कि आप कहीं पे भी लोगों से वोट मांगने जाएं साथ इनको साथ लेके जाएं, तो वो एक यानी फेस्टिविटी भी रहेगी और याद रहेगा बंदे को। यानी अब इन्होंने इन इंतखाबी निशानों के साथ वो करना है कि दिमाग में घुस जाने हैं सबका इंतखाबी निशान कि भाई ये है, किसी का बैंगन है तो उसने एक वो बड़ा मूविंग सा उसके ऊपर वो एनिमेशन बना ली है और चलो जी वो बैंगन जो है उसको बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया कि जैसे बैंगन बड़ा कोई ज़बरदस्त इंतखाबी निशान है। तो असद कैसर साहब को व्हील चेयर मिली है, किसी को जनाब जहाज़ मिला है, किसी को वो चैनक मिली है, तो कोई जो है वो लेटर्स इंग्लिश के मिले हैं, लतीफ़ खोसा साहब को के जो लेटर है उसका निशान मिला है। फिर इसी तरह उमैर नियाज़ी साहब को दरवाजे का निशान मिला, तो उन्होंने कहा जी ये दरवाज़ा कौमी असम्बली में दाखिल होने का दरवाज़ा है, इसको खोल के दाखिल हो जाना है। तो उन्होंने उन इंतखाबी निशानों को जिस तरीके से अपनी एक कैंपेन में तब्दील करना है ना और कर रहे हैं, वो इतना इंटरेस्टिंग है देखना। और मैं ये समझती हूँ यही स्पिरिट है बुनियादी तौर पर कि मायूस होकर घर में छुप कर बैठ जाने से बेहतर ये है कि आप अपनी सी कोशिश करें। जीत और हार ये बाद की बात है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप लड़े कैसे हैं और आपने क्या अपनी हिम्मत से हार मान ली, आप आगे नहीं बढ़ पाए। अगर मुखालिफिन ने आपके साथ ज़्यादती की, जुल्म किया, तो आप खामोश होकर चुप होकर बैठ गए, या आप में जितनी सकत थी आप उससे ज़्यादा लड़े। तो ये असल चैलेंज है। अब आप यकीन मानिए जिस तरह का ये इलेक्शन है ये मजाक है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आज मैं अपने प्रोग्राम में भी ये बात करी थी, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी बात, और सब इसको एक मजाक और फ्रॉड समझते हैं, और ये अब इस वक्त सारी दुनिया को नज़र आ रहा है और इसके ऊपर कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे PMLN वाले जो अब बाहर निकल के आकर इनको बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने का, क्योंकि जी अब जो इमरान खान है उसके लीडर्स हैं जेल में हैं, निशान उनका ले लिया है, कमर तोड़ के रख दी पार्टी की, तो अपनी तरफ से बड़े जनाब मसल्स दिखाते हुए अब बाहर आ रहे हैं कि जी हम इलेक्शन में शर्म करो, आप लोग शर्म करो कि इस तरह आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना है। मतलब मेरे मुखालिफ के साथ ये हो रहा तो मैं कहूँ यार छोड़ो, ऐसा कोई जीतना है। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर अब ये इलेक्शन में PTI है ना, ये अब विन विन सिचुएशन में। क्यों? अगर ये जीत गए तो फिर तो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की सीन हो गया, और अगर ये आप हार गए, अगर ये हार भी गए तो वो कहेंगे कि उनके पास अब हारने के लिए है क्या, वो कहेंगे यार हमारे साथ हुआ क्या है। तो ऑब्वियस सी बात ही आ रही है ना। अब अगर आप जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं ना, मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं उनको पता है कि जब कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है ना, मेक और ब्रेक वाला, उसमें जो प्रेशर होता है ना, वो जो फेवरेट टीम होती है ना मैच की, उसके ऊपर होता है। क्योंकि उसको जैसे इंडिया में एक मैच हो रहा हो, सेमीफाइनल हो रहा हो और इंडिया की टीम खेल रही हो और पाकिस्तान वहाँ खेलने के लिए गया हो, पाकिस्तान की टीम भले कमज़ोर भी हो, इंडियन टीम लंबी उसकी बैटिंग लाइन हो, ज़बरदस्त उसकी बॉलिंग हो, होम क्राउड हो, और वहाँ पे पाकिस्तान मैच खेले, तो उस वक्त प्रेशर जो होता है ना वो इंडिया के ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उनको पता है कि हर चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है, पिच हमारी मर्जी की है, क्राउड हमारा है, टीम हमारी स्ट्रांग है, अगर अब हम हारे तो बड़ी बेइज्जती है। तो यही हाल इस वक्त PMLN का या दीगर जमातों का हो चुका है कि हर चीज़ इन्होंने अपने साथ मिला ली है। अब ये अगर हारे तो इनके पल्ले क्या रह जाएगा। तो PTI तो अगर हार भी गई तो कोई यही कहेगा कि यार इनको लड़ने ही कब दिया गया आपने। तो उनके लिए तो अब ये हार कोई हार नहीं होगी अगर हार गई। अगर जीत गई तो आप सोचें कि इन लोगों के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी, और ये तो बेचारे इस हाल में नहीं होंगे कि बाहर आके ये इल्ज़ाम ही लगा दें कि जी इन्होंने धांधली की या इनकी सहूलतकारी की, जो एक हमेशा हम सुनते रहते हैं, बाहर हारने वाला हर कोई आके ये कहता है। तो इस दफ़ा तो ये बेचारे इस जोगे भी नहीं है PMLN वाले कि ये इल्ज़ाम ही लगा देंगे कि भाई हाँ इनकी तो सहूलतकारी हो रही है। उनको तो बेचारों का हाल देखे आपने क्या कर दिया, हाथ मुंह आंखें कान नाक सब कुछ बंद करके आपने उनको मैदान में फेंक दिया है। तो अब तो आप अपने मुंह से ये भी नहीं कह सकेंगे। तो ये
वैसे ये कह सकेंगे, मैं शायद गलत अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, इनमें अखलाक नाम की तो कोई चीज़ है नहीं कि ये जो ये ना कह सकें। ये फिर भी शायद कुछ लोग इनमें हैं ऐसे ढिठाई की हद तक कि वो फिर भी शायद कोई ऐसे इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है पीटीआई जितना जोर लगा सकती है लगाए, लूज भी कर जाएंगे मैच, अब ये चीज़ मायने नहीं रखती, सबको पता है कि ये किस तरह का फिक्स मैच हो रहा है। लेकिन लड़ाई आप जिस तरह लड़ते हैं वो चीज़ याद रहती है, वो आपकी स्ट्रगल याद रहती है और वो फिर तारीख में याद रहती है। तो ये इस वक्त आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अगर ये आज़ाद उम्मीदवार जीत के आ गए तो फिर ये वहाँ पे किसी और किसी पार्टी में शामिल ना हो जाएं, कॉम्प्रोमाइज। भाई वो बात की बात, पहली बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल है जो इतनी मारें खा के इमरान खान के साथ डटा हुआ है तो अब वो जाके जीतने के बाद वो क्यों पीछे नहीं हटेगा। और फिर अगर हटा भी तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक भी जो हटा है फिर उसके साथ क्या हुआ है। हालत ये है कि जो इमरान खान को छोड़ के गए हैं लोग, अब उनको खुद पता है कि उनकी क्या औकात है। अब आपको कहीं नज़र आते हैं वो, उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। ये फयाजुल हसन चौहान है, इलेक्शन से दस्तबरदार है। राजा रियाज पीएमएलएन की टिकट की खातिर क्या कुछ नहीं कर दिया, अपनी बिल्कुल ज़ीरो कर दी, साख भी, सियासत ख़त्म कर ली। और अब सूरत हाल क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आपको इसमें ये लाहौर में कितने लोग हैं, फ़रूख हबीब भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये सब कहाँ हैं, अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो क्यों नहीं लड़ रहे फिर। तो सबको पता है कि जब आप धोखा देते हैं, जो आप लोटे बनते हैं, फिर आपकी औकात क्या रह जाती है। वो 17 जुलाई के इलेक्शन में भी देख लिया था, आगे भी मजीद देख लिया है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ये होता है कि आप सियासत करने जोगे नहीं रहते। तो इसलिए अगर कोई आज़ाद जीत के इमरान खान के नाम पर जाता है तो उसको भी पता है फिर उसके बाद उसकी सियासत कोई नहीं है। उनका हिसाब तारीख खुद कर लेगी, उनको आप छोड़ें। अभी आपका फोकस ये है कि अगर आप वोट डालने निकले हैं, आप वोट डालें। उसके बाद उसका क्या बनता है क्या नहीं बनता वो एक बाद की फेज़ है, वो होगा, बहुत कुछ होगा, ये नहीं मैं कह रही कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बाद का फेज़ है, उस वक्त के हिसाब से निमट लिया जाएगा। बाकी कुछ ये जो ऑब्जर्वेशंस थी कि जनाब रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, इसके हवाले से काफ़ी हद तक अब प्लान सी जो है वो सामने आ चुका हुआ है, जिसमें रऊफ़ हसन साहब ने भी बताया कि कुछ मज़ीद जमातों से उनकी बात चल रही है, 2-3 जमातों से, जिसमें आज़ाद जो कैंडिडेट जीत के आए हैं बाद में उनमें वो शामिल होकर और उससे उस पार्टी के निशान से तो वो रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं। लेकिन ये ज़्यादा वो भी खुल के बात नहीं कर रहे थे। ज़ाहिर है फिर जब वो प्लान बता देते हैं तो वो फिर उसका बंदोबस्त हो जाता है, जैसे कि प्लान बी के साथ हुआ है। तो बेहतर यही है कि पहले आप जीतें, उसके बाद देखी जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं, कंसर्न्स जो हैं वो सामने हैं, लेकिन असल फोकस जो है वो यही है कि अब जो ये कैंपेन पे जुड़ गए हैं और बिल्कुल इन्होंने शुरू कर दिए काम, बन रही हैं वीडियोज़ भी। असल कैंडिडेट कौन है वो ऑफिशियल अकाउंट से वीडियोस जारी होंगी, एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। जिस घर में एक भी बंदा पढ़ा लिखा है और सोशल मीडिया के ऊपर है, बिलफर्ज अगर 6 अफराद हैं घर के और कोई एक नौजवान है जो कि ट्विटर अकाउंट रखता है या कोई फेसबुक अकाउंट अपना रखता है, तो उसकी आगे ये जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि आपको पता है एग्जैक्टली कि कौन है कैंडिडेट और क्या उसका निशान है। आप बाकी घर वालों को, अपने दोस्तों में, अपनी गली मोहल्ले में जहाँ आप बैठ रहे हैं उसको बात को फैलाते जाए। तो इस तरह मैसेजिंग हो सकती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक घर में 8 लोग हैं तो 8 के 8 सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आप ये सोच लें कि सबको पता चल गया। वैसे तो ज़ाहिर है बैनर्स वगैरह लग जाते हैं गली मोहल्लों में तो पता चल जाता है, लेकिन ये है कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप कर रहे हैं तो फिर ये जो नौजवान यूज़ करते हैं उसको, वो फिर आगे उसकी पूरी एक कैंपेन चला सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। शेर अफजल मरवत साहब कराची में पहुंचे हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक एक्टिविटी की, सी व्यू पर रैली उन्होंने अनाउंस की हुई थी। एंड हैट्स ऑफ टू शेर अफजल मरवत। मैं पहले भी कहती हूँ उनकी बहुत सारी चीज़ों से कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन इस वक्त इख्तलाफ करने का मौका नहीं है। तो पीटीआई को चाहिए कि जो भी ऐसे लोग हैं जो जोशीला खिताब करते हैं, जो लोगों का डर खौफ दूर कर सकते हैं, जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनकी इस पूरी पर्सनालिटी से, उनके इस फ़न से उनको चाहिए कि फ़ायदा उठाएं, उनकी शख्सियत से फ़ायदा उठाएं। और शेर अफजल मरवत इज़ वन ऑफ देम। तो शेर अफजल मरवत साहब ने पहले भी किया, इस दफ़ा फिर उन्होंने करके दिखाया। कराची में बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था, बड़ा जोश खरोश था, ज़बरदस्त किया। ये कुछ शिकायत मिल रही हैं कि वहाँ की जो मकामी अहदेदार थे वो नहीं पहुँच सके। आई डोंट नो क्या वहाँ पे सिचुएशन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी यही सिचुएशन देखने में आई कि शेर अफजल मरवत साहब के जिस जहाँ पे वो रुके हुए थे, बताया जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। और वीडियोस तो मैंने देखी हैं, लेकिन अगैन वही बात है, सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं तो मुझे कुछ इतना ठीक से कंफर्म नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली क्या हुआ वहाँ पर, क्यों पुलिस आई।
लेकिन बहरहाल पुलिस वहाँ पे आई और महेसर हाउस का उन्होंने घेराव किया। शेर अफजल मरवा साहब को आगे भी एक कन्वेंशन करना था, बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पहुँचे, लेकिन स्टिल पहुँच गए। तो ये सारा कुछ वहाँ पे कराची में फिर देखा गया। तो फ्री हैंड तो इनको अभी भी नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, ये नहीं है कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है। अभी भी आज फिर गिरफ्तारियां हुई हैं बहुत सारे उम्मीदवारों की। फिर ये शेर अफजल मरवा साहब को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। आई डोंट नो, जब आप ये देख रहे हो उनको गिरफ्तार ही ना कर लिया गया हो, लेकिन बाद में यही पता चला कि मजीद वर्कर्स वहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, गिरफ्तारी उनकी वहाँ पे नहीं हो सकी। लेकिन ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ये आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। आज की भी हैं पीटीआई ने, स्वात में, शांगला में और ये कराची में, तो और जगहों पे भी इस तरह से कन्वेंशंस करने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ आप मूव रखें अपना, और उससे जो है वो लोग ऑटोमेटिकली मोबिलाइज होते जाएंगे। बाकी जो जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, इसके ऊपर आज गार्जियन ने भी लिखा है, अल जजीरा की इस पर रिपोर्ट चली है। तो ये सारी चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं कि किस तरीके से एक पार्टी को आउट किया जा रहा है, और ये प्रेशर बड़ा ज़रूरी है डालना, क्योंकि मुल्क के अंदर लोगों को इस बात का सारा नज़र आ गया है कि ये क्रेडिबिलिटी नहीं है इलेक्शन की, ये फॉल्स और बिल्कुल फेक किस्म के आर्टिफिशियल एक इलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर किसी को परवाह भी नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन बाहर अगर लोग इस इलेक्शन को नहीं ऑन करते, मानते नहीं हैं या एक्सेप्ट नहीं करते इसके नताइज, तो उस सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए बाहर के लोगों की ज़रूर फिक्र होगी। फैसला साजों को मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इंटरनेशनल फोरम्स पर इस पूरी धांधली को, प्री पोल रिगिंग को बेनकाब करना ज़रूरी है। और ये जो मैं आपको अखबारात का हवाला दे रही हूँ, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जी प्री पोल रिगिंग जो है, इसको क्लेम किया जा रहा है कि ये हो रही है पीटीआई के अगेंस्ट। तो ये सब कुछ अब इतना आसान नहीं है इस दौर में कि आप ये सब कर लें जैसे आप 71 में करते हैं, या उससे बाद भी आप करते चले आए हैं, लेकिन किसी को आप ज़्यादा इसकी हवा नहीं लगने देते थे। बंद कमरों में बहुत कुछ हो जाता था, लेकिन अब हर चीज़ जो है वो पता चल जाती है। तो अब हर चीज़ जो पता चल जाती है, इसके बावजूद भी कोई पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। मंसूर अली खान साहब का आज क्लेम है कि जी उनकी एक पिंडी की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, और उन्होंने जब इमरान खान साहब के बारे में सवालात की तो उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है वो तो अब गॉन केस है, यानी अब उनको सियासत में मैं नहीं देख रहा, कोई सियासत में उनका किरदार नहीं होगा पीटीआई का या इमरान खान का स्पेशली। और उन्होंने कहा कि जी उनका बहुत बड़ा कसूर ये है कि पोलराइजेशन उन्होंने मुल्क में बहुत कर दी है, और हम चाहते हैं कि ये पोलराइजेशन ख़त्म हो। 9 मई का इसीलिए हमने अभी तक फैसले नहीं हुए कि फिर उससे मज़ीद पोलराइजेशन होती। अभी इलेक्शन वगैरह भी आ गया बीच में, तो ठीक है ये निमट जाए, लेकिन हम 9 मई को भूलेंगे नहीं, तो इसके ऊपर सज़ाएँ मिलेंगी। तो इसलिए इसी की बुनियाद के ऊपर इस इमरान खान को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और साथ में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ था वो गलत था, इदारों की तरफ से गलत किया गया, उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। तो ये सारी उनकी तरफ से जो थी वो बातें की गई। तो ये वो बातें हैं जो मेरा ख्याल है सबको पता है, नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके बाद कोई मुंह से बोले ना बोले, नज़र तो आ रहा है कि क्या है। तो ये बुनियादी तौर पर अगर मंसूर अली खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई इशारा करें, क्योंकि रावलपिंडी में का जब बात होती है तो ज़्यादातर उसी तरफ इशारा होता है, तो इससे तो इदारे का बहुत हद तक जो माइंडसेट है वही पता चलता है। लेकिन अगैन मैं वही बात कह रही हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो मर्जी राय हो, हम पहले भी देखते रहे। इसी तरह जो साबिक चीफ्स थे बहुत सारी बातें करते थे कि जिसके ऊपर तो क्रॉस लग गया, नवाज शरीफ के ऊपर क्रॉस लग गया है। मुशर्रफ साहब बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में कहा करते थे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर तो हिस्ट्री हैं, और फिर वो उन्हीं के दौर में वापस भी आए, उन्हीं के साथ सेटलमेंट करके वापस आए। तो जब इंसान खुदाई के दावे कर रहा होता है या किसी कुर्सी पे बैठा होता है तो उसको यही लगता है कि मैं खुदा हूँ, तो वैसी ही बातें किया करता है। लेकिन फिर एक अल्लाह भी है ऊपर। और अगर आप आज बड़ी अच्छी वो लाइन है कि भाई बल्ला नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह तो है। तो आप इलेक्शन बल्ले से ना जीतें, अल्लाह पे तवक्कुल करके जीतें। तो जिसने आपके बल्ले को इतनी इज्जत दिलवाई है, जो अल्लाह आपको बल्ले के साथ कामयाबी दिलवा सकता है, वो अल्लाह आपको मुख्तलिफ निशानों के साथ भी कामयाबी दिलवा सकता है। तो अपना तवक्कुल बल्ले पे नहीं, अल्लाह पे रखें। तो ये वही बात है कि जब आप जितने मर्जी, ठीक है पावर का अपना एक नशा होता है, बंदा उसमें बहुत कुछ कहता है, लेकिन हकीकत ये है कि एक प्लान अल्लाह ताला ने भी बना के रखा होता है, और होता वही है जो अल्लाह ताला ने प्लान बना के रखा होता है। ये हम खुदा के लहजे में बहुत सारे लोगों को बोलते हुए पहले भी देख चुके हैं, और उनको गिरते हुए भी देख चुके हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। तो बस
जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो पावर है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो आप उसको फाड़ के साइड पे रख दें, या फिर उसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि जो इक़्तिदार आला है वो अवाम ने डिसाइड करना है। तो या तो फिर आप लोगों को चूज़ करने दें, लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या पसंद करते हैं। आप कोई इख्तियार नहीं है कि आप ये चूज़ करें कि कौन सही है मुल्क के लिए, कौन नहीं है। ये लोगों की चॉइस है, ये उनका इख्तियार है। तो यही बात अरशद शरीफ कहता है, यही बात इमरान रियाज कहता है, यही बात पाकिस्तान का आइन कहता है, और यही बात हम कहते हैं, यही बात अब मुल्क का बच्चा बच्चा कहता है। तो बहरहाल जंग अभी तवील है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, और उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि जो लड़ने वाले हैं वो बड़े हौसले वाले लोग हैं, और वो मज़ेदार लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उनकी इनोवेशंस भी बड़ी मज़ेदार हैं। तो अच्छा है, ये चलनी चाहिए, जद्दोजहद चलेगी अभी। बाकी फ़ैसला क्या होता है ये अल्लाह ताला को ही पता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।